हेलो हाय वेलकम बैक, दिस इज राज कमल। चलिए, मेरी आवाज़ आई होप आप लोगों तक आ रही होगी। ओके, सो आज के लेक्चर में देखूंगा डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन। ओके, मैं प्रोटेक्शन देख रहा हूँ किसका, SCR का। सो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन क्या होता है? सिमिलरली जैसे हमने बोला कि बहुत DI बाई डी टी आपको बोला कि बहुत कम टाइम में अगर करंट बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, टाइम के बहुत कम वेरिएशन से करंट का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपका क्या होगा, डीवी बाई डी टी का वैल्यू बढ़ जाएगा। ओके, सो जैसे कि एक एग्जांपल में बताऊं, थायरिस्टर के बारे में चर्चा होगी। यहाँ मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक बार बताऊं तो डीवी बाई डी टी प्रोटेक्शन मतलब कि ऐसा हो, पहले हमने ये सोचा, अगर आप देखोगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में सर, अगर वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज अगर ऑलमोस्ट लीनियरिटी मेंटेन करे, यानी T1 T2 करो, तो यहाँ पे दोनों का गैप क्या होगा, ओनली चेंज इन टाइम, है ना। बहुत कम शॉर्ट ड्यूरेशन के चेंज ऑफ टाइम में अगर ऊपर में देखूँ किसका, इस वोल्टेज का, तो इसमें वोल्टेज में भी बहुत ज़्यादा चेंजेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस वोल्टेज में भी बहुत ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही बात मैं कहूँ कि अगर कभी ऐसा समय आ जाए, किसी कारणवश डिवाइस के अंदर कभी ऐसा कंडीशन बन जाए कि इससे वे अप्लाइड होने वाला वोल्टेज का मान कुछ ऐसा हो, कैसा हो, कुछ ऐसा हो। इसका क्या मतलब है सर कि टाइम में स्मॉल चेंज अगर देखा जाए T1 और यहाँ की बात करूँ T2, तो टाइम में देखिए चेंजेज बहुत छोटा है, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग टाइम में बहुत कम चेंजेज होने के बावजूद अगर वोल्टेज में चेंजेस देखा जाए तो आपको क्या दिखेगा जी, वोल्टेज में चेंजेस ज़्यादा दिखे, या फिर और कर्व स्लाइड होगा। अगर इस कर्व को मैं और यहाँ पे ले लूँ, इस कर्व को देखिए मैं दिखा देता हूँ, हो सकता है इस कर्व को और ऐसे ले लूँ, तो देखिएगा करंट सिर्फ इतने से चेंजेज में, टाइम कितने चेंजेज में मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा चेंज कर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो यही एक मीनिंग है इसका। ओके, सो तो हमने ये बताया कि चेंजेज आपको ज़्यादा दिखता है, तो यहाँ पे कहेंगे अगर डीवी बाय डी टी ज़्यादा हो जाए, सो इट विल अ रीजन, इट विल ए कॉज टू डैमेज द थायरिस्टर। यह एक कॉज होगा कि अगर बहुत कम टाइम में वोल्टेज राइज कर जाता है अक्रॉस थायरिस्टर, तो थायरिस्टर को क्या कर दे, डैमेज कर दे। ओके, सो अब इससे आपको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इस सब के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि अगर इसके अक्रॉस बहुत कम टाइम के चेंज में, अगर इसमें बहुत कम टाइम के चेंज में बहुत ज़्यादा वोल्टेज अगर आपको दिख जाए, बहुत कम टाइम के चेंज में बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिख रहा है, तो ये इस थायरिस्टर को डैमेज कर देगा। क्या कर देगा जी, इसको डैमेज कर जाएगा और थायरिस्टर आपका ख़त्म हो जाएगा ना। इससे बचाना आपकी पहली प्रायोरिटी होगी, इससे बचाना इसको पहली प्रायोरिटी होगी। अब सर अब ये बच्चा कोई ये भी कह सकता है, ठीक है आप सर ये बता दो कि क्यों ये डीवी बाई डी टी बहुत ज़्यादा राइज कर जाएगा, डीवी बाई डी टी किसी थायरिस्टर के क्रॉस क्यों राइज कर जाएगा, तो इसकी भी हम बात बताते हैं। आइए, इफ नॉइज और ट्रांजिएंट occurs in the line, अगर ट्रांजिएंट या नॉइज, जो बात कह रहा है समझिएगा, इस पे जाने वाला करंट के अंदर इसमें अप्लाइड जो किया गया वोल्टेज होगा, मैं कहता हूँ कि इस टाइप का वोल्टेज अप्लाई किया गया है ना, कोई इस टाइप का वोल्टेज अप्लाई किया, और सडन क्या होगा, एक हाइक आ जाएगा, सडन एक क्या हो जाएगा, स्पाइक आ जाएगा। ये मैं बताता हूँ थोड़ा और अच्छे से। ये सपोज दैट इसका इनपुट वोल्टेज है, बहुत स्मूथली चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है।
और इसमें किसी कारणवश नॉइज या फिर ट्रांजिएंट के कारण इसका मैग्नीट्यूड सडन स्पाइक कर गया, लगातार बढ़ गया, फिर ये सेटल डाउन किया, तो कुछ देर के लिए देखिए वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत बढ़ गया ना। सो उतने ही बहुत कम ड्यूरेशन में जो इतना वोल्टेज होना चाहिए वो बहुत कम ड्यूरेशन में इतना ज़्यादा वोल्टेज हो गया, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का हो गया, बहुत कम ड्यूरेशन में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया। सो इट कैन डैमेज दिस थायरिस्टर। ओके, सो इफ नॉइज और ट्रांजिस्टर अकर्स इन द लाइन, अगर क्या हो नॉइज या फिर ट्रांजिएंट, नॉइज ऐसा कहें जिसकी फ्रिक्वेंसी जो हो बहुत ज़्यादा सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, यानी ट्रांजिएंट हो गया हो नॉइज और ट्रांजिएंट अकर्स इन द लाइन देन क्या होगा। सपोज दैट मैं कहता हूं आपने एक Vs सिग्नल लिया है ना, ये मान लो इसमें जो इनपुट जा रहा होगा Vs, तो वो क्या होगा Vm साइन ओमेगा टी, क्या होगा जी Vm साइन ओमेगा टी, Vm साइन ओमेगा टी। सर आपको एक चीज़ पता है कि अगर किसी वेव में ट्रांजिएंट हो गया तो ट्रांजिएंट होना मतलब फ्रीक्वेंसी का राइज हो जाना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ट्रांजिएंट बहुत कम टाइम में वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। सो आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो गया। सो यहाँ पे ध्यान समझिए, अगर आपके अप्लाइड वोल्टेज Vm साइन ओमेगा टी, तो Vs बाय Vt टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज को देखना कोशिश करेंगे ना, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा जी Vm इंटू ओमेगा बाहर आ जाएगा और साइन का क्या हो जाएगा जी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा जी कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ समझिए क्या हो रहा है, dv बाई dt की बात करूँ ना अगर मैं बात करूँ dvs बाय dt, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख रहा है सर Vm इंटू ओमेगा, है ना। अगर मैं अभी साइन को ना लूँ, इस कॉस को ना लूँ, है ना, कॉस को ना लूँ, तो ये किसके समानुपाती हो रहा है सर, इसके समानुपाती हो रहा है। मतलब ओमेगा की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये भी रख सकता हूँ क्या Vm 2 पाई f, Vm इंटू 2 पाई f। सर अब क्या मैं पॉइंट बोला, इफ नॉइज और ट्रांजिएंट, नॉइज अथवा ट्रांजिएंट जो अकर्स इन दी लाइन, अगर इसके लाइन में नॉइज या ट्रांजिएंट सडन बढ़ जाएगा तो इसमें जाने वाला करंट और वोल्टेज का वेव शेप चेंज हो जाएगा। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। सो आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगा तो dv बाई dt इस तरीके से क्या होता है राइज कर जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी राइज करता है, ट्रांजिएंट या नॉइज होता है, तो रैपिडली आपके सिग्नल का मूवमेंट हो जाता है, सिग्नल बहुत ज़्यादा साइकिल कंप्लीट करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट। और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका dv बाई dt इंक्रीज कर जाता है। और dv बाई dt इज द मेजर रीजन टू डिस्ट्रॉय टू डैमेज दी थायरिस्टर। ये एक रीजन होते हैं, एक कॉज होते हैं जिसके कारण थायरिस्टर डैमेज होता है। सो वी मस्ट हैव टू प्रोटेक्ट दिस थायरिस्टर। ओके, तो ये एक मामला हो गया कि कैसे सर dv बाई dt बढ़ जाता है, तो ये एक रीजन होता है। दूसरा, अब इससे आपको बचना पड़ेगा सर, इससे बचना पड़ेगा। अब सर ये ठीक है, अगर आप कहते हो कि सर ये फ्रीक्वेंसी राइज कर जाएगा तो ठीक है, आपका थायरिस्टर से बचाना पड़ेगा, तो फिर ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गया, dv बाई dt बढ़ गया, आपका डायोड थायरिस्टर डैमेज हो जाएगा, तो थायरिस्टर को बचाएंगे कैसे? आइए मैं बताता हूँ कैसे थायरिस्टर को बचाना है। थायरिस्टर को कैसे बचाना है सर, आइए यहाँ सीखते हैं। पहले एक कैपेसिटर देंगे, पहले हम रेजिस्टर का एडिशन नहीं करेंगे, ध्यान समझिए। जुड़ने के लिए आगे रेजिस्टेंस भी जुड़ेगा, पहले हम सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे, तब देखिए हम कोशिश करेंगे इसमें रेजिस्टर लगाने का, है ना। चलिए, नहीं तो लगा ही देता हूँ, है ना, एक कैपेसिटर का। बाद में बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है यहाँ, है ना, कैपेसिटर
एक रजिस्टर और इस तरीके से है ना, ये आपका थायरिस्टर है, इसका गेट सिग्नल है, एक कैनोड है एक कैथोड है। ओके, नो नो to protect the thyristor, to protect the thyristor we use, इसी को आगे जाके सम्पनर सर्किट बोलते हैं। आगे मैं डिस्कस करूंगा, अगर लिखना होगा तो थोड़ा सा लिख देना। इस टाइप के सर्किट के अरेंजमेंट को कहा जाता है स्नबर सर्किट, इसी को बोला जाता है स्नबर सर्किट। ओके, इसी को बोलते हैं स्नबर सर्किट। आगे बात करूंगा इसके रिगार्डिंग और। आइए, टू प्रोटेक्ट द थायरिस्टर वी यूज कैपेसिटर सी एस कर देता हूँ, कैपेसिटर सी एस इन पैरेलल with थायरिस्टर, है ना। वी यूज कैपेसिटर सी एस, है ना, वी यूज कैपेसिटर सी एस। पहले इन सीरीज वाला कर देता हूँ, इन सीरीज विथ रजिस्टर, पहले रजिस्टर का, विथ रजिस्टर आर and its combination in parallel with थायरिस्टर। तो क्या कहा गया कि सर इसको बचाने के लिए इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर और इसके साथ एक रजिस्टर का उपयोग करते हैं। तो आप कहोगे इसको लगाने से कैसे बच जाएंगे सर, इसको लगाने से कैसे बच जाएंगे, आइए बात करते हैं। ओके, सो कहेगा कि हाँ इसको लगाने से बच सकते हैं। अब उस ट्रांजिएंट के होने के कारण जो इससे होके उसका धारा गुजरता, करंट गुजरता, कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा होगा, कैपेसिटर अगर पैरेलल में लगा होगा तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस की बात करिए, देखिए, है ना। तो वो फॉर्मूला का होता है 1/2 पाई एफ सी। क्या होता है 1/2 पाई एफ सी। सर अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कब बढ़ा होगा, जब ट्रांजिएंट आ गया, नॉइज एकाएक हो गया, तो वेव से बहुत रेपिडली फास्ट चलता है, सो आपका फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में रिएक्टेंस क्या होगा इस कैपेसिटर का, जब सडनली जो कम टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर ट्रांजिएंट सिस्टम आया होगा, तो इस कंडीशन में जो होगा आपका रिएक्टेंस बहुत कमजोर हो जाता है। इसका रिएक्टेंस क्या होता है, बहुत कमजोर। तो रिएक्टेंस जैसे ही कमजोर होगा तो वो जो ट्रांजिएंट वाला वेव आया था, वोल्टेज के थ्रू करंट में बन के आया था, वो इधर ना गुजर करके, चूंकि रिएक्टेंस इसको पाथ मिल गया, एक शॉर्ट पाथ मिल गया, वो किधर से निकलने की कोशिश करेगा जी, वो इधर से ना गुजर के वो इधर से बाईपास करने की कोशिश करता है। इधर से सर बाईपास करने, क्यों, रिएक्टेंस कैपेसिटर का कम हो गया, क्यों, सडन ट्रांजिएंट हो रहा है ना। यहाँ पे क्या एफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज ड्यू टू किसके कारण, ट्रांजिएंट और नॉइज। इसीलिए अगर रिएक्टेंस बढ़ा तो इससे क्या होगा, उधर से बाईपास कर जाएगा और ये आपके सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, ये आपको एंड हेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक छोटा सा पॉइंट, हेंस ट्रांजिएंट करंट passes through the capacitor
थायरिस्टर प्रोटेक्टेड, और इस कंडीशन में थायरिस्टर क्या होता है, प्रोटेक्टेड हो जाता है। थायरिस्टर क्या होता है जी, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड ठीक से लिख देता हूं, प्रोटेक्टेड, और इस तरीके से थायरिस्टर आपका क्या हो जाता है जी, प्रोटेक्ट हो जाता है। फिर कहोगे सर ये इसके सीरीज में रेजिस्टेंस क्यों लगा दिया आपने, रेजिस्टेंस का क्या रोल है, तो हम कहेंगे आइए सीखते हैं इसको भी, क्यों रेजिस्टेंस मैंने लगाया। ध्यान से रखिएगा, ध्यान, जब तक नॉर्मल ऑपरेशन होता है थायरिस्टर का, जब तक नॉर्मल ऑपरेशन होता है थायरिस्टर का, तब कैपेसिटर से होकर ज़्यादा मात्रा में आपका करंट फ्लो नहीं होता, ओके। लेकिन जब अगर मान लो कि जब अब इस नॉर्मल कंडीशन में जब इसको कंडक्ट कराओगे तब तो यही एक शॉर्ट वायर जैसे काम कर लेगा, फिर उधर से लीकेज करंट बहुत मतलब बहुत कम अमाउंट में करंट उधर से गुजरेगा। लेकिन जब ट्रांजिएंट आ गया सडन, सो इससे ना जाके क्या हुआ, इसकी कंडीशन में ये वाला फॉलो कर लिया ना, जब ये वाला फॉलो किया होगा तो आप ये बताओ, जब ये कंडीशन फॉलो किया होगा तो इस पर चार्ज स्टोर हुआ होगा नहीं, कैपेसिटर है तो चार्ज यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, चार्ज स्टोर हो गया होगा, कुछ जगह पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जी बिल्कुल चार्ज स्टोर हो गया होगा। अब आइए मामला समझते हैं। एज ट्रांजिएंट current passes through capacitor, and then capacitor charged, इससे कैपेसिटर क्या होता है जी, चार्ज होता है, इससे कैपेसिटर क्या होता है जी, चार्ज। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज हो गया। सर कैपेसिटर चार्ज हो गया तो क्या हो गया, समझिए कैपेसिटर चार्ज क्या हो गया तो क्या हो, सर अगर कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, सर अगर कैपेसिटर चार्ज हो गया है ना, अब मान लो जब आपने थायरिस्टर का गेट फायर करोगे, गेट फर्स्ट फायर करोगे, ये चार्ज होकर बैठा है, कभी ट्रांजिएंट आ गया चार्ज होकर बैठ गया है ना, इसको प्रोटेक्ट करने से तो बचा दिया, लेकिन ये चार्ज होकर बैठ गया। अब कभी मान लो आपको थायरिस्टर आधा घंटा, मतलब ये सारा काम आधा घंटा पहले हो गया था, अब आप आए हो, आपको पता भी नहीं है, चलो थायरिस्टर आपको बचा हुआ है, आप आए हो अभी थोड़ी देर के बाद, अब थायरिस्टर को फायर करना चाहते हो, थायरिस्टर को कंडक्ट कराना चाहते हो, जो भी अप्लाइड वोल्टेज है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको आप कंडक्ट कराना चाहते हो। जब इसको कंडक्ट आप कराओगे तो क्या होगा, ये तो शॉर्ट बनेगा, जब इसको गेट से सिग्नल फायर करेंगे तो क्या होगा, ये टोटल करंट इधर से बाईपास करेगा, मतलब ये वायर बनेगा शॉर्ट। ऐसे कंडीशन में कैपेसिटर वेरी हाई करंट बाईपास करते हैं, किसके द्वारा, किसके थ्रू, इस थायरिस्टर के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज स्टोर कर रखा है। और जब इसको फायर करोगे ये शॉर्ट हो जाएगा, तो कैपेसिटर क्या करेगा, वेरी हाई करंट बाईपास कर लेता है खुद से, वेरी हाई करंट। तो अगर इस रास्ते में आप रेजिस्टेंस नहीं रखोगे तो ये जो लूप बनाएगा एक शॉर्ट परिपथ के द्वारा, तो कैपेसिटर करंट इतना ज़्यादा मात्रा में होगा कि ये खुद तो नहीं डैमेज हुआ, उस ट्रांजिएंट से तो बच गया, बाद में जब इसको ऑपरेट कराऊं तभी ये इसको डैमेज कर दिया, तब ये किसको डैमेज कर देगा, आपके थायरिस्टर को डैमेज कर देगा, और इस कंडीशन से थायरिस्टर फिर से आपका डैमेज हो जाएगा। इससे बचने के लिए ही थायरिस्टर के सीरीज में रेजिस्टेंस को लगाया जाता, सॉरी कैपेसिटर के सीरीज में रेजिस्टेंस को इस सर्किट में लगाया जाता है। अब क्लियर है क्यों, अब सर रेजिस्टेंस लगा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है, इस सर्किट में जो वोल्टेज है, वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस से करंट को लिमिट कर देता है, करंट को क्या करता है, लिमिट करता है, और इस सर्किट, इस डिवाइस को जलने से बचा देता है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एज ट्रांजिएंट करंट पासेस थ्रू द कैपेसिटर देन कैपेसिटर चार्ज। नाउ अब क्या होगा, if thyristor is fired, if thyristor fired, थायरिस्टर को आपने फायर किया, फायर करना मतलब क्या, कंडक्ट करना, कंडक्ट करवाया, ये थायरिस्टर फायर या कंडक्ट कराया, देन
दैट चार्ज कैपेसिटर, दैट चार्ज capacitor, then that charge capacitor also passes the current through thyristor. सो थायरिस्टर से होके करंट कितना चला जाएगा जी? थायरिस्टर से होके एक तो नॉर्मल सोर्स से करंट जो जा रहा था वो तो जा रहा था, प्लस थायरिस्टर से होके एडिशनल कौन? कैपेसिटर करंट बहने लगेगा। एडिशनल कौन बहने लगेगा सर? कैपेसिटर करंट। हैंस कैपेसिटर आल्सो पासेस थ्रू द करंट थ्रू थायरिस्टर। थायरिस्टर से बने तो थायरिस्टर से होके टोटल एक तो ये भी करंट जा रहा होगा, एक तो ये भी करंट जा रहा होगा, सोर्स वाला तो जा ही रहा होगा, प्लस एडिशनल ये भी इससे लूप भेजेगा, है ना, ये डिस्चार्ज करने के लिए, अपने लूप को डिस्चार्ज करने के लिए। इससे केस में थायरिस्टर से होके THY लिख देता हूँ। थायरिस्टर करंट जो होता है ये क्या है? डिस्चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट थ्रू क्या? थायरिस्टर, थ्रू थायरिस्टर। क्योंकि थायरिस्टर को आपने क्या किया? इफ थायरिस्टर फायर, अगर आपने थायरिस्टर का मतलब गेट सिग्नल से सिग्नल दिया तो थायरिस्टर कंडक्ट किया, देन चार्ज कैपेसिटर आल्सो पास थ्रू करंट थ्रू दी थायरिस्टर, पासेज द करंट थ्रू थायरिस्टर। सो अब क्या हुआ? बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैपेसिटर, ये तो आपको पता है सर, ये वाला जो करंट है ना, ये वाला जो करंट है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सो इससे क्या रहता है? वेरी हाई करंट 10 वेरी हाई करंट passes through, वेरी हाई करंट passes through, किससे पास करेगा जी? थायरिस्टर। एंड इट कैन डैमेज, इट कैन डैमेज थायरिस्टर, और ये क्या करेगा जी? थायरिस्टर को डैमेज कर सकता है, और इट कैन डैमेज दी थायरिस्टर। सो टू लिमिट दी कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट, कैपेसिटर डिस्चार्जिंग करंट, to limit the capacitor discharging current we use capacitor in series with resistor, in series with रेजिस्टर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, और इसी को बोलते हैं स्नबर सर्किट। कई बार एग्जाम में बोलता है स्नबर सर्किट क्या होता है सर? कैपेसिटर को सीरीज के साथ लगाते हैं, किसके पैरेलल में? थायरिस्टर के पैरेलल में। इसको स्नबर सर्किट बोला जाता है। नो, सो देखिए अब जो है आपका डिस्चार्जिंग करंट या कैपेसिटर करंट आप कह सकते हो। अब क्या होगा? जो आपका कैपेसिटर का चार्ज वोल्टेज होगा, कैपेसिटर में जो चार्ज वोल्टेज होगा उसमें एक आपका R रेजिस्टेंस होगा, और ये जब आप इस सर्किट में लगा है तो आपका ये वाला करंट, ये वाला करंट क्या होगा? घटेगा। ये वाला करंट क्या होगा जी? घटेगा, जिसकी चर्चा ये IC की बात कर रहा हूँ, है ना, इसकी वैल्यू क्या होगा? घटेगा। तो ये सब ध्यान रखने की चीज़ होती है, और इससे आपका थायरिस्टर क्या होता है जी? प्रोटेक्ट होता है। इससे आपका थायरिस्टर क्या होता है? प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो एक बार पानी पी लो। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आपका क्या होता है सर? dV/dt प्रोटेक्शन होता है।
और इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इसके सर्किट अच्छे से बनाएंगे और इसके बारे में आप अच्छे से लिखेंगे। आई होप हर एक चीज़ आपको पता चल गया है कि क्या होता है डीवी/डीटी प्रोटेक्शन इन थायरिस्टर। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि इसको, और हमारा इसमें रह गया एक थर्मल प्रोटेक्शन और गेट प्रोटेक्शन, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।